मन के हर कोने में उजाला चाहिए, खुद से मिलने का बहाना चाहिए। आओ चले उस राह पर जहाँ बस आत्मा का ठिकाना चाहिए। दोस्तों, आज की बदलती हुई दुनिया, आज के बदलते हुए रिश्ते और ऐसी सोच जिसके अंदर इंसान फंस सा गया है। सोचता है कि कहाँ से निकलूँ, कहाँ पर सुकून पाऊँ, कहाँ पर जाऊँ, किससे पूछूँ वो राह जहाँ पर सुकून मिलता है, खुशियाँ मिलती है, सफलता मिलती है। दोस्तों, आज के अंधजाल में फंसे हुए लोग ये भूल बैठे हैं कि असली शांति कहाँ होती है। असली शांति हमारे अंदर होने के बावजूद हम उस शांति को महसूस तक नहीं कर पाते हैं। क्या आप जानना चाहते हैं कि ऐसा क्यों होता है? क्यों हम अपनी ही शांति में उलझ करके अशांति बना लेते हैं उसे? दोस्तों, शांति तो हमारे अंदर होती है, लेकिन हमारे अंदर की भावुकता उसे दबा बैठती है। महादेव कहते हैं कि आध्यात्मिकता की कोई मंजिल नहीं, यह एक ऐसा सफ़र है जहां हमें भीतर की सच्चाई से जुड़ना होता है। आइए खुद को समझने और अपनी आत्मा को जानने का ये सफ़र शुरू करते हैं। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि हमारे आध्यात्मिकता क्या है? ये किसी धर्म तक सीमित नहीं है, बल्कि अपने भीतर की गहराई को समझने की प्रक्रिया है। दोस्तों, आत्मा, मन और शरीर के बीच संतुलन बनाना बहुत कठिन होता है आज के इस कलयुग में, क्योंकि लोग जिसे देखते हैं वही अंधचाल में, भेड़ चाल में चल रहा है। आगे बढ़ने की होड़ उसे इतनी है कि वो भूल ही बैठता है कि उसके पास सीमित समय है। इस मनुष्य जीवन में उसके पास इतना सीमित समय है अपने जीवन के सुख को अनुभव करने के लिए कि वो निरंतर सफल होने के प्रयास में अपने जीवन को ही असफल कर रहा है। दोस्तों, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि सफल होने के लिए प्रयास नहीं करने चाहिए, लेकिन सफल होने के लिए सबसे पहले आपकी भीतरी मन का शांत और सुकून में होना बहुत आवश्यक है। क्योंकि जब तक आप भीतरी सुकून को प्राप्त नहीं करते हैं, तब तक आप किसी भी चीज़ में अपना हाईएस्ट नहीं दे सकते हैं, यानी कि आप अपना बेस्ट नहीं दे सकते हैं। अपने आप को जब आप एक शांति की मुद्रा में ले जाते हैं, आपका मन उस वक्त भी शांत रहता है जिस वक्त आप काम करते हैं, तभी आप सफलता को प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, स्पिरिचुअलिटी एक ऐसा माध्यम है, स्पिरिचुअलिटी का मार्ग एक ऐसा माध्यम है जिस पे चलकर आप अपने अंदर की पूर्णता को प्राप्त करते हैं। और जब इंसान अपने अंदर की पूर्णता को प्राप्त करता है तो उसके लिए सभी रास्ते बहुत सरल और सहज हो जाते हैं, क्योंकि वो समझ आता है कि जो वो कर रहा है, या वो जो करना चाहता है, या वो जो करेगा, वो किस रास्ते से होकर के गुजरेगा, उसके लिए रास्ता क्या है, उसकी मंजिल क्या मिलेगी, मतलब सब कुछ उसके सामने स्पष्ट होने लगता है। दोस्तों, आध्यात्मिक होने का मतलब ये नहीं है कि आप एक साधु सन्यासी बन करके रह गए हैं, या फिर आप अपने पारिवारिक जीवन में लोगों से कटाव महसूस करने लगे हैं, या उनकी आपको ज़रूरत ही नहीं रह गई है। जब एक आध्यात्मिकता का चयन होता है तो आप सबसे पहले सच्चाई को प्राप्त करते हैं। ईश्वर की बनाई हुई इस दुनिया में सच बहुत अलग है। दोस्तों, ये दुनिया तो ईश्वर ने बनाई है, लेकिन इस दुनिया में जो लोग हैं यहाँ पर, सबकी अपनी ही अपनी सच्चाई है, सबकी अपनी ही अपनी सोच है, सबकी अपनी अपनी निगाहें लोगों को देखने की, ये निगाहें लोगों को देखने की, उसके अपने जीने का तरीका है। दोस्तों, हम उस तरीके पे चल कर के अपने जीवन को भी बर्बाद कर डालते हैं। मान लीजिए कि एक चोर है, वो चोर की निगाह से ही दूसरे को देखेगा। वो देखेगा कि मैं जिस तरीके से किसी चीज़ पर निगाह डालकर उसे चुराने का प्रयास कर रहा हूँ, वह सामने वाला व्यक्ति भी शायद उस पर निगाह डाल रहा है, तो वो भी चुराने का प्रयास कर रहा है। ये कह सकते हैं कि चोर को चोर ही नज़र आएंगे सब। इसी तरीके से जब अगर हम किसी और की निगाह से दुनिया को देखने लगते हैं, यानी कि हम दूसरे की सोच को अपना करके अपने जीवन को देखने लगते हैं, तो हमारा जीवन तो बर्बाद होकर के ही रहेगा। क्योंकि दोस्तों, हमारा जीवन हमारा ही है, हमारे जो साधन है वो हमारे हैं। मान लीजिए हम गरीब घर में पैदा हुए हैं, तो हमारे साधन संकुचित है। हम ये नहीं सोच सकते हैं कि हम भी एक अमीर व्यक्ति की तरह खर्च करके ही खुश होंगे। हमारे सोच को हमें संकीर्ण करना ही होगा, क्योंकि हम जिस स्थिति में पैदा हुए हैं, जो हम हैं, वही सबसे बड़ा सच है। आध्यात्मिकता की होड़ में, यानी कि लोग आगे बढ़ रहे हैं, लोग मज़े कर रहे हैं, तो हम मज़े नहीं कर सकते हैं, क्योंकि मज़े जो कर रहे हैं उन्होंने पहले उस मज़े को कमाने के लिए पैसा कमाया है, उन्होंने मेहनत की है, या फिर हो सकता है उनको बाप दादा से मिल गई हो, लेकिन उनके बाप दादा ने भी तो मेहनत की थी ना, तभी तो उनके बच्चों को वो मिला।
दोस्तों, अगर हमारे बाप दादा की संपत्ति हमारे पास नहीं है, किसी को आध्यात्मिकता देकर के जाते हैं, संस्कार में लोग किसी को धन दे करके जाते हैं, तो उनको धन मिला, हमें हो सकता है आध्यात्मिकता मिली हो, लेकिन ये मान कर के चलिए दोस्तों, धन से बड़ी आध्यात्मिकता है, क्योंकि आध्यात्मिकता पा लेने के बाद हम धन आसानी से पा सकते हैं, लेकिन धन पाने के बाद आध्यात्मिकता या इंसान वो सच अपना ले तो वो सच आप अपना ही लेंगे, ये ज़रूरी नहीं है। दोस्तों, आध्यात्मिकता के इस चरण में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको आगे खदेड़ती है वहाँ पे जहाँ पे आप जाना चाहते हैं। अपनी जो चीज़ आप प्राप्त करना चाहते हैं वो पाने के लिए आध्यात्मिकता का स्रोत बहुत ज़रूरी है, क्योंकि दोस्तों जब हम शांति में होते हैं तो हमारे विचार स्पष्ट होते हैं। सबसे बड़ी बात आध्यात्मिकता का चरण ही यही है कि अगर मानसिक और भावनात्मक संतुलन जीवन में है तो आप सरल और सुखद जीवन को बनाते हैं, आप सरल और सखत जीवन का निर्माण करते हैं। दोस्तों, आध्यात्मिकता के माध्यम से शांति कैसे पाएं? दोस्तों, ध्यान प्रतिदिन कुछ मिनट आप ध्यान जरूर लगाएं। दोस्तों, ध्यान लगाने के लिए ज़रूरी नहीं है कि आप अपने जीवन में एक बैठ ही जाए कि आपको 1 घंटे का ध्यान करना है, तो आपको दिमाग ही ख़राब हो जाएगा कि हमको 1 घंटे का ध्यान करना है, 1 घंटा लाएं तो लाएं कहाँ से। आप जिस भी वक्त विचल मतलब कि बहुत ज़्यादा परेशान अपने आप को महसूस करें, उसी वक्त ध्यान लगा लीजिए, आपको बहुत अच्छा महसूस होगा। मतलब आपको अच्छा महसूस हो, ये ज़रूरी है। ये ज़रूरी नहीं है कि मेहनत करने के बाद आप हमेशा बिल्कुल परेशानी वाले माहौल में ही अपने दिमाग को डाल दें, क्योंकि आप जब शांति वाली अवस्था में नहीं है तो आप अपना बेस्ट जीवन का दे ही नहीं पाएंगे, क्योंकि आपके जीवन में जो भी परेशानियां हैं ना, वो आपके दृष्टिकोण पर निर्भर करती है। और आपका दृष्टिकोण आजकल लोगों की सोच पर आधारित हो गया है। लोग क्या कहेंगे, लोग कैसे देखेंगे, लोग हमें कैसे समझेंगे। हमने अगर थोड़ा सा मेकअप ज़्यादा कर लिया है तो लोग उसको कैसे देखेंगे। दोस्तों, क्या ये ज़रूरी नहीं है कि हम अपने जीवन में जो कर रहे हैं वो अपनी सोच को ध्यान में रख कर के करें, अपने जीवन को, अपने साधनों को ध्यान में रख कर के करें। आपको लगता है ना कि हम कहीं शादी ब्याह में जा रहे हैं तो हम ये सोच करके पहनते हैं कपड़े कि वहाँ पर लोग क्या पहन करके आने वाले हैं, जब ये सोच करके नहीं कि हमारे पास क्या साधन है। यहाँ तक कि होड़ लगी पड़ी है कि फलाना जगह हम जा रहे हैं घूमने फिरने या शादी ब्याह में, तो वहाँ पे लोग किस अंदाज में तैयार होंगे, उसी अंदाज में हमको भी तैयार होना चाहिए। मुझे तो बड़ी हंसी आती है इस चीज़ पर, क्योंकि लोगों के नज़रिए पे हम अपने शरीर को क्यों ढालें, हम अपने दिमाग को क्यों ढालें, जबकि सच यह है कि हमारे मन में आंतरिक शांति सुकून होना बहुत ज़रूरी है। जब हमारे मन में आंतरिक शांति होती है तो ही हमारा रहन सहन पहनावा लोगों की नज़र में आकर्षक बन सकता है। और लोगों की नज़र में आकर्षक बनना ही क्यों है, पहली सोच तो यहीं पर ये मैं काटना चाहूँगी कि लोगों की नज़र में हमें श्रेष्ठ क्यों बनना है। हम अपनी नज़र में श्रेष्ठ बने, हम अपनी नज़र में सुकून पाएँ, सुख पाएँ, सफलता पाएँ, यही बहुत ज़रूरी है। दोस्तों, हमारे जीवन में जो हमने नहीं पाया है, जिसको पाने की चाह हमारे भीतर है, उसको पाने के लिए हमको रास्ता कौन देगा। ये वही आध्यात्मिकता का रास्ता है जो हमको वो रास्ता दे सकता है, जिस रास्ते पे चल के हम सुकून, शांति और वो चीज़ भी पा सकते हैं जो हम पाना चाहते हैं। जी हाँ दोस्तों, हमारे जीवन की हर परिस्थिति इस बात पर डिपेंड करने लगी है आजकल कि फलाना क्या सोचता है, फलाना क्या चाहता है। यहाँ तक कि हमारे घर के इंसान भी इसी सोच को लेकर के बैठे हैं कि मान लीजिए पत्नी तैयार हो रही है तो पति की सोच को देख करके कि मेरा पति मुझे कैसा देख करके सोचेगा, मेरा लुक कैसा होना चाहिए, मुझे कैसे तैयार होना चाहिए। क्या ये सही है दोस्तों? सबसे पहले तो आप अपने साधन पर विचार डालिए कि हमारे पास है क्या कि हम पहने। ये नहीं कि सामने वाला क्या पहन करके आ रहा है, ये सामने वाला मुझे किस दृष्टिकोण से देखेगा। अगर मैंने मेकअप थोड़ा कम कर लिया तो वो क्या कहेगा, अगर मैंने मेकअप ज़्यादा कर लिया तो वो क्या कहेगा। मतलब कुछ आप इसी तरीके से सोच करके देख लीजिए। मतलब आपका पहनावा लोगों के दृष्टिकोण से सही या गलत हो सकता है, तो होने दीजिए उसे। लेकिन अगर हम उस पहनावे को पहनकर खुद अपने आप में संतुष्ट और सुखी हैं तो वो हमारे लिए बेस्ट पहनावा होना चाहिए। क्या ये सही नहीं है? दोस्तों, हम क्यों अपनी नज़र को दूसरों की नज़र से तुलना करके देखते हैं? क्या हमारे दिल में भीतर शांति उपयुक्त नहीं है? क्या शांति उतनी
हमारे दिल में नहीं होनी चाहिए कि हम दूसरों के दृष्टिकोण से प्रभावित ही ना हो, यानी कि दुष्प्रभावित ही ना हो। दोस्तों, लोगों की नज़र में देखने से आपको पता है, बहुत सालों पहले मेरी एक फ्रेंड थी। वो फ्रेंड ऐसी थी कि उसको घंटों लग जाते थे तैयार होने में। कभी वो सोचती कि मेरे ये कपड़े उस इंसान को पसंद नहीं आएंगे, वो फिर चेंज करती, फिर पहनती। मुझे ये बात समझ ही नहीं आती थी दोस्तों, क्या उसका जीवन किसी दोस्त के ऊपर ही डिपेंड हो गया है? मतलब कि वो क्या पहनना चाहती है, क्या नहीं उसको पहनना चाहिए, क्या पहनना चाहिए, ये सब दूसरे के दृष्टिकोण से निर्भर होना चाहिए। दोस्तों, हमारे जीवन की शांति हमारे मन का अनुभव है, ना कि किसी और के दृष्टिकोण का। तो क्यों ना हम वो करें जो हमको पसंद है, क्यों ना हम वो करें जो हमारे लिए अच्छा है। हाँ, मैं ये नहीं कह रही वो संस्कारहीन होना चाहिए, लेकिन हमारे जीवन के दृष्टिकोण को देखते हुए, हमारे अपने दृष्टिकोण को देखते हुए हमें पहनना और सुकून में रहना आना चाहिए। क्योंकि जब जब हम दूसरों के दृष्टिकोण से अपने जीवन को जीते हैं, हम परेशान ही होते रहते हैं और हमको जो मिलने वाला है वो मिलता ही नहीं है। पहली बात तो ये बताइए कि आप खाना खाते हैं तो अपने सुकून के लिए, अपने टेस्ट के लिए ना, ये तो नहीं कि सामने वाले के सुकून और टेस्ट से आप अपने टंग को जज करते हैं, अपनी जीभ को जज करते हैं कि मुझे वही खाना है जो सामने वाला खा रहा है। नहीं, हम वही खाते हैं जो हमको पसंद है, हमारी ज़बान को पसंद है, हमारे दिल को अच्छा लगता है। तो फिर आप ये क्यों सोचते हैं कि हमको जो पहनना है वो दूसरे के दृष्टिकोण से सही होना चाहिए, हमको वही खाना है जो दूसरे के दृष्टिकोण से सही होना चाहिए। मान लीजिए कोई वेजिटेरियन है और सामने वाले नॉन वेजिटेरियन है, तो लोग देखते हैं भाई नॉन वेजिटेरियन वाले को वेजिटेरियन नहीं खाना चाहिए, वेजिटेरियन को नॉन वेजिटेरियन नहीं खाने चाहिए। सबके अपने अपने विचार हैं। हम क्यों ये सोचें कि हमारे विचार किसी और के ऊपर थोपे या उनके विचार हमारे जीवन में आने जाने चाहिए। दोस्तों, सबसे पहली बात मैं यही कहूँगी कि आध्यात्मिकता का सबसे बड़ा परम उद्देश्य यही है कि वर्तमान में जीना चाहिए। अतीत और भविष्य की चिंता छोड़कर वर्तमान को स्वीकार करिए कि कोई क्या कह रहा है या कोई क्या कहेगा, इस बात के ऊपर बिल्कुल भी डिपेंड ना हो, क्योंकि हमारा जीवन आध्यात्मिकता का सफ़र है। ये मंजिल हमें खुद ही तय करनी है। हर दिन अपने भीतर झांकने और खुद को समझने का प्रयास करें। ये ना केवल शांति लाएगा बल्कि आपके जीवन को नई ऊंचाइयों तक ले जाएगा। अंत में मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगी कि मन की शांति जब तक हमको प्राप्त नहीं होती, जीवन में हम कोई सुकून, सफलता और खुशी नहीं पा सकते हैं। आपकी नज़र में शांति का क्या मतलब है, आध्यात्मिकता का क्या मतलब है? कमेंट में एक छोटा सा टिप्पणी आप अवश्य लिखें। आप बताएं कि मेरे विचार आपको कैसे लगे, क्या ये सही है कि हम किसी और के विचार से अपने जीवन को जिएं। राधे राधे।